हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म में एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना गया है। यह तिथि केवल व्रत रखने का दिन नहीं बल्कि आत्म शुद्धि, पुण्य कर्म और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर भी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मन की अशांति कम होती है, अच्छे निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। 25 जुलाई 2026 की एकादशी भी अत्यंत पावन मानी जा रही है। यदि इस दिन एक छोटा सा शुभ उपाय या कार्य कर ले तो यह आपके जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर स्नान करें और उसके बाद घर के मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दिया जलाएं। यदि संभव हो तो पीले रंग के फूल अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक तुलसी दल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि तुलसी दल प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया जाए। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे नारायण, मेरे जीवन में से अज्ञानता, भय और नकारात्मकता को दूर कीजिए। मुझे सद्बुद्धि, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। अब कम से कम 11, 21 या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस मंत्र का उच्चारण शांत मन से करें और प्रत्येक मंत्र के साथ भगवान का स्मरण करें। अब बात करते हैं उस छोटे से उपाय की। एक मुट्ठी पीली दाल ले और उसे किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति या मंदिर में श्रद्धा से दान करें। यदि दान करना संभव न हो तो गौ माता को हरा चारा या रोटी खिलाएं। यदि यह भी संभव न हो तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाएं। शास्त्रों में दया, सेवा और दान को अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। इसके बाद भगवान विष्णु के चरणों में बैठकर अपने जीवन की परेशानियों को मन ही मन उनके सामने रखें। उनसे केवल धन ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, शांति और सही मार्ग की प्रार्थना करें। जब मन शांत होता है और व्यक्ति सकारात्मक कर्म करता है तब जीवन में अच्छे अवसर को पहचानना और उनका लाभ उठाना भी आसान हो जाता है। एकादशी के दिन क्रोध, कटु वचन, झूठ, अहंकार और किसी का अपमान करने से बचें। इस दिन जितना भी हो सके भजन, कीर्तन, मंत्र जप और धार्मिक पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। इससे मन में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो शाम के समय उसके पास घी का दिया जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें। यह परंपरा श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। याद रखें, केवल उपाय करने से ही सब कुछ बदल जाएगा ऐसा मानना उचित नहीं। शास्त्र भी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति के साथ सत्य, परिश्रम, सेवा और अच्छे कर्म अवश्य होने चाहिए। यही बातें जीवन में स्थायी सुख और उन्नति का आधार बनती हैं। एकादशी की रात्रि को कौन सा विशेष मंत्र जपना शुभ माना जाता है, किन कार्यों से बचना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखने से यह पावन दिन और भी फलदायी बन सकता है। मित्रों, एकादशी का महत्व केवल दिन भर से व्रत तक सीमित नहीं माना जाता। शास्त्रीय परंपराओं में यह भी कहा गया है कि एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण, भजन और नाम जप विशेष पुण्यदायी माना जाता है।
यदि संभव हो तो रात के समय घर के मंदिर में एक घी का दिया जलाए और भगवान विष्णु के सामने बैठकर शांत मन से प्रार्थना करें। इसके बाद कम से कम 108 ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यदि 108 बार जप संभव न हो तो 11 या 21 बार भी श्रद्धा से जप किया जा सकता है। जब भी भक्ति भाव का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु से कहिए, हे प्रभु, मेरे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करें। मुझे सदैव सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई है प्रार्थना मन को शांत और आत्मविश्वास प्रदान करती है। अब बात करते हैं उन बातों की जिनसे एकादशी के दिन बचने की सलाह दी जाती है। इस दिन किसी का अपमान न करें, झूठ न बोलें, क्रोध से बचें और कटु वचन न कहें। यदि किसी से मनमुटाव हो गया हो तो उसे समाप्त करने का प्रयास करें। क्षमा और सद्भाव का भाव भी इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण। तुलसी माता की पूजा वैष्णव परंपरा में विशेष महत्व रखती है और इसे भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें, कोई भी उपाय तभी सार्थक होता है जब उसके साथ ईमानदारी, परिश्रम और अच्छे कर्म जुड़े हों। केवल उपाय करने से बिना प्रयास के जीवन बदल जाएगा, ऐसा मानना उचित नहीं है। श्रद्धा हमें सही दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। द्वादशी के दिन पारण कैसे करें और कौन सा दान शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कौन सी अंतिम प्रार्थना करनी चाहिए। मित्रों, एकादशी का व्रत का समापन द्वादशी तिथि का पर्व पारण के साथ किया जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार पारण उचित समय पर करना महत्वपूर्ण माना जाता है। पारण से पहले भगवान श्री हरि को प्रणाम करें और उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत और पूजा करने का अवसर दिया। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी निस्वार्थ भावना में माना गया है। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने बैठकर यह प्रार्थना करें, हे श्री हरि नारायण, मेरे जीवन से अज्ञान, भय और नकारात्मकता को दूर करें। मुझे सत्य, करुणा, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। मेरे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव बनाए रखें तथा मुझे ऐसे कर्म करने की शक्ति दे जो सभी के लिए कल्याणकारी हो। इसके बाद कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान का ध्यान करें। यह समय आत्मचिंतन का भी है। अपने मन में संकल्प करें कि आने वाले दिनों में सत्य, ईमानदारी और परिश्रम के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। याद रखें, शास्त्रों में भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्मों को भी समान महत्व दिया गया है। ईश्वर की कृपा का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन, अच्छे संस्कार और सही निर्णय लेने की बुद्धि भी है। जब श्रद्धा, सकारात्मक सोच और सत्कर्म साथ चलते हैं तब जीवन में शुभ परिवर्तन आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्र के साथ साझा अवश्य करें ताकि वे भी एकादशी के महत्व और इस पावन दिन के संकेत को जान सकें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह तीनों भाग
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।